Assalamu alaikum, respected participants. Hope you are all fine and doing well. And सबसे पहले मुझे ये बताएं कौन कुरान पाक की तिलावत से आगाज करेगा। एनीवन जो सादत हासिल करना चाहता है हमने। एनीवन? चले मैं पढ़ देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैर मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। थैंक यू सो मच फॉर द रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने आज ज्वाइन किया। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इन लाइन हैं और बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज हैं, कई जगह इलेक्ट्रिसिटी का है। तो खैर हम अपनी ट्रेनिंग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज की हमारी जो वेलनेस क्लास 2 है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ आप जितने भी लोग कनेक्टेड हैं मेरे साथ इस टाइम, प्लीज़ अपना अपना इंट्रोडक्शन मुझे बता दें। और ताकि जो है वो उनकी स्टडी, क्योंकि ज़्यादातर लोग नए थे, ये नए लोगों का सेशन था। तो मुझे प्लीज़ आप बता दें जिनको जिन्होंने पहले भी सेशन अटेंड किया है, अपना अपना इंट्रोडक्शन ग्रुप में आप करवा दें। करंटली आपका कौन सा सेमेस्टर है और डिग्री प्रोग्राम कौन सा है न्यूट्रिशन का, और कर क्या रहे हैं आप लोग। सिर्फ ये तीन चीज़ें आपने बतानी है, ताकि जो वेलनेस क्लास 2 है उसके जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर ऑलरेडी कर चुका हूँ। और मज़ीद इसके ऊपर जो है ना वो हम लोग डिस्कशन करेंगे और बड़ी स्मार्ट ये डिस्कशन होगी, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्लियरली ये है कि आप लोगों ने क्या करना है मार्केट में और क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं इस टाइम, ठीक है। अच्छा जी, ग्रुप के अंदर आपने बताते जाना है, ठीक है जी। मिस्टर मुजाहिद शेख जो हैं ये 5th सेमेस्टर HND, ठीक है जी, मिस्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान से। गुड, थैंक यू। आप मिस अफरा के रेफरेंस से आए हैं जी जी। आई हैव ऑलरेडी अटेंड द क्लास BHND मिस वेरिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप फैसलाबाद से हैं, यस आई नो यू। ठीक है ठीक है, और भी बताएं। जल्दी से इंट्रोडक्शन अपना करवा दें मजीद, ताकि मुझे आइडिया हो जाए। बहुत सारे लोगों ने पहले सेशन अटेंड किया है, क्योंकि आज का सेशन जो है ना वो आपको क्लियर इंडिकेशन दे देगा कि मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन क्यों करना है और चैलेंजेस क्या हैं और किस तरह हम अपनी स्टडी को इस रेलेवेंट कैरियर के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें लाइव क्वेश्चन आंसर्स भी लिए जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग ज़रा जल्दी से अटेंटिव होकर लिखें जी। मिस सफ़रा सईद बिल्कुल मुल्तान से, BSHND 5th सेमेस्टर, यस। MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान से, थैंक यू सो मच। जी जी प्लीज़, और जल्दी से राइट अप कीजिए, थैंक यू। अच्छा जी, मिस मारिया है, वर्किंग इज ऑलरेडी इन प्रोग्रेस फ्रॉम फैसलाबाद। मिस मारिया आप मेरे पहचान में नहीं आ रहे। मुझे दोबारा लाजमी बताएं कि आप किसके रेफरेंस से हैं। ऑलरेडी वर्किंग इन प्रोग्रेस फॉर व्हाट? ओके ठीक है, थैंक यू मिस मिस मारिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा जी, प्लीज़ और जल्दी से एक्सप्लेन करते जाएं, जल्दी से, थैंक यू। अच्छा जी, मिस मरियम रजवान, यस। जी जी, आप ऑलरेडी पार्ट हैं, यू आर डूइंग ग्रेट और आप लर्निंग कर रहे हो, साथ साथ ग्रो कर रहे हो, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। अभी तक कुछ ही लोगों ने बताया, अभी और रहते हैं 3 4 5 लोग। प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन लाजमी करवाएं मुझे, ताकि पता लग सके कि किसके रेफरेंस से कौन है। और आइदर, क्योंकि वेलनेस क्लास जिसने फर्स्ट अटेंड की होगी उसको सेकंड की ज़्यादा समझ आएगी। जी मिस मैमूना बिनते शाकर, ठीक है, BSHND 5th सेमेस्टर, नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, यस। सफरा के रेफरेंस से आप आए हो, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अच्छा, एक ना गलेक्सी S8 से हैं कोई, प्लीज़ आप अपना भी नाम बताइए, आपके नेम नहीं मेंशन, और आपकी क्वालिफिकेशन, किसके रेफरेंस से आप हैं आज ट्रेनिंग में। थैंक यू। आप प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, सो वी हैव टू मूव फॉरवर्ड ऑन द क्विक पेस। अच्छा जी, आज हमारे जो मेन टॉपिक्स हैं वो आपके सामने मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। हाउ टू रन सक्सेसफुली पर्सनल वेलनेस फैसिलिटी सेंटर। अच्छा, इस बिजनेस मॉडल के अंदर मुझे कोई शख्स बता दे कि मेरी वॉइस और स्लाइड क्लियर आ रही है नज़र। और क्योंकि मुझे जहाँ तक पता चल रहा है स्लाइड्स क्लियर हैं। वॉइस मुझे बता दे एनी वन टेक्स्ट के थ्रू कि क्लियर आ रही है आपको या नहीं।
यस, ठीक है। ओके। अच्छा जी, पहला टॉपिक जो है वो हाउ टू रन सक्सेसफुली पर्सनल वेलनेस फैसिलिटी सेंटर, ठीक है, जिसको मॉडर्न क्लिनिक। अच्छा, जो भी न्यूट्रिशन प्रोफेशन के अंदर हैं लोग, जिनका भी प्लान है कि मैंने क्लिनिकल साइड पे जाना है और मैंने अपने क्लिनिक को कामयाब करना है, तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इस मेगा अपॉर्चुनिटी के थ्रू वो वेलनेस फैसिलिटी सेंटर, एक ऐसा नाम जो मॉडर्न क्लिनिक की शेप देगा, वो आपको हेल्प आउट करेगा 4 एरियाज के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट के दरमियान जो मेजर डिफरेंस है ना, वो 5 चीज़ों की बेस पे आएगा, वो आगे मैं आपको बताऊँगा। अगर आपने उन चीज़ों को अभी से अप्लाई ना किया, तो आफ्टर डिग्री बहुत बड़े चैलेंजेस अहेड हैं, ठीक है? क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट में न्यूट्रिशनिस्ट का स्कोप अभी इतना कोई नहीं है, नंबर 1। जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल लिमिटेड हैं, वो भी फैक्ट्स मैं अभी बताऊँगा, ठीक है? सो पहला सेशन हमारा इस पे होगा कि हाउ वी रन सक्सेसफुली पर्सनल वेलनेस फैसिलिटी सेंटर, ठीक है? आपने अब जो क्लिनिक का वर्ड है ना, वो बहुत माइन्यूट होके रह गया है। दुनिया तेजी से बढ़ रही है वेलनेस फैसिलिटी सेंटर्स की तरफ। उसके अंदर क्या आता है कि आप डिजीज रिवर्स और प्रिवेंशन दोनों पे काम कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, एक अभी ना S8+ एक मिस थी, अभी ऑनलाइन थी, उनका मुझे नहीं समझ आ रहा कि उन्होंने इंट्रोडक्शन करवा दिया या नहीं करवाया। खैर, माइट भी वो बाद में करवा देंगे अगर उन तक वॉइस चल रहा है। अच्छा, सेकंड फिर क्या होगा कि व्हाई न्यूट्रिशन प्रोफेशनल स्टूडेंट्स शुड स्टार्ट देयर ओन पर्सनल वेलनेस बिजनेस, ठीक है, विद वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड चाइनाज बिगेस्ट हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी टियाज। और अभी मैं हार्ड फैक्ट्स भी शेयर करूंगा जॉब, क्लिनिक एंड हॉस्पिटल्स के। 3 बड़ी लाइंस जो इस स्टडी के बाद निकलती हैं, उनमें कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो अगर आप अर्ली अडॉप्ट कर लेंगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम बच सकता है। और फिर मैं क्वेश्चन आंसर भी लूंगा, 4 क्वेश्चंस लूंगा, और अगर तो वो सिमिलर हुए तो देन आई विल आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाउ वी रन हेल्थ फैसिलिटी सेंटर, ठीक है। अच्छा, ये जो अभी पीपीटी मैं करवा रहा हूँ, इसके मैं साथ में आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा जो मैं काम कर चुका हूँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनिस्ट के साथ। और ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं सिर्फ और सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं। तो डिग्री के लिए अगर पढ़ना है तो बहुत ज़्यादा आप लोग लॉस करोगे अपना, क्योंकि डिग्री और इंटर्नशिप के बाद बच्चे जब प्रैक्टिकल लाइफ में आ रहे होते हैं तो उनके पास वो बहुत ब्लंडर्स होते हैं, उनके पास वो राइट नॉलेज नहीं होता, स्ट्रेटजीज नहीं होती, उनके पास टैक्टिक्स नहीं होते, उनके पास स्किल्स नहीं होते, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि वेलनेस फैसिलिटी सेंटर या मॉडर्न क्लिनिक किस तरह आपका बेहतर होगा वेलनेस स्टार्टअप एकेडमी, कैसर पीक और हमारे ग्रुप के साथ, ठीक है। अच्छा जी। अच्छा जी, मिस नसीम अख्तर, BS HND कंप्लीटेड फ्रॉम GCWUF। अच्छा, आप थी S8 से, ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने बता दिया है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, जिसने भी ये ट्रेनिंग अटेंड करनी है वो बाद में अपना व्यूज अपने ग्रुप्स में या पर्सनल मुझे व्हाट्सएप पे देगा, ताकि हम फिर इसको क्लास 3 के अंदर इंडल्ज कर सकेंगे। उसमें हेल्थ मॉड्यूल्स होंगे, डिजीज MNPs होंगी, और कुछ लाइव आपको रिजल्ट्स दिखाए जाएंगे जो हमने डिजीज रिवर्सल प्रिवेंशन में लिए हैं इन प्रोडक्ट्स के थ्रू और इस स्ट्रेटजीज के थ्रू। अच्छा, सबसे पहले हम लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं और हमारी सेकंड स्लाइड ओपन हो चुकी है। अच्छा जी। अच्छा, मुझे बताएं सेकंड स्लाइड शो हो रही है आपको या नहीं, क्योंकि मैं साथ में मोबाइल पे हूँ, तो मोबाइल पे अभी ये पहली स्लाइड ही शो कर रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आज सबको सेकंड स्लाइड शो, हाँ हो
अच्छा सॉरी, थैंक यू सो मच मिस वर्दा, आपने मुझे बताया, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इस सबसे पहले जो है वो हमें अपनी ऑनलाइन एग्जिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग करना होगा, ठीक है। ऑनलाइन एग्जिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अगर आप अपनी स्टडी फेज में हैं, अगर आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आप अपनी बिजनेस लाइन में हैं, तो आपको अपनी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। हमारा सोशल मीडिया बेसिकली हमारी अक्कासी कर रहा है। आप जो कुछ आपकी पर्सनैलिटी है, जो कुछ आप प्रॉब्लम लाइफ में सॉल्व करना चाहते हो, जो कुछ आपके पास है, देखें लोग फिजिकल मिलते हैं एक इंटरेक्शन में, बाद में सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जहां पे आप लोगों को रोजाना मिलेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोगों को पॉलिटिक्स दिखाएं, ये आपको डिपेंड करता है आप लोगों को मीम्स दिखाएं, या पे डिपेंड करेगा कि आप लोगों को बोगस जोक्स दिखाएं, या ये डिपेंड करेगा कि आप लोगों के साथ बिजनेस करें और उनके प्रॉब्लम सॉल्व करें। न्यूट्रिशन फील्ड के अंदर फिजिकल क्लिनिक तभी चलेगा ज्यादा जब आपका ऑनलाइन बेहतर होगा। बहुत ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं कि फिजिकल में जाके बैठ जाते हैं और उनके रिश्तेदारों को नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। ये मैं 6 से 7 साल का तजर्बा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो प्लीज, अगर आपका सोशल मीडिया प्रोडक्टिव नहीं है तो हमारी सोशल मीडिया की क्लासेस होती हैं, आप अटेंड करें, हम बेसिक से इस बिजनेस मॉडल के अंदर सिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, 3 सोशल मीडिया अर्जेंट बेसिस पे लॉन्च करने हैं, बिजनेस व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आईडी पेज, फेसबुक आईडी पेज, ठीक हो गया। बाकी यूट्यूब चैनल, लिंक्डइन एंड टिकटॉक, ये इसके साथ साथ चलेगा। आगे बढ़ते हैं, आपने क्या करना है कि हम आपको कुछ पेजेस बताएंगे, दुनिया के जो टॉप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, दुनिया के जो टॉप हेल्थ कंटेंट हैं, वेलनेस कंटेंट हैं, वहां से भी आप डाटा लेके पोस्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा, आप अपनी ऑडियंस को रोजाना कुछ पढ़ने को ऐसा दोगे कि वो आपकी सर्विसेज आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। नीचे नोट लिखा हुआ है कि स्टे अवे from the politics, news channels, while building a massive entrepreneurship career, ठीक है, and also likes and follow pages regarding your own industry, field and business। होता क्या है, हम लोग पैसा कमाना चाह रहे होते हैं, लेकिन क्या हो रहा होता है, हमारी हमारी जब भी फेसबुक फीड ओपन होती है, इंस्टाग्राम फेसबुक फीड ओपन होती है, तो पता लगता है कि हमें क्या आ रहा है, फैशन इंडस्ट्री की पोस्ट नजर आ रही है, हमें क्या हो रहा होता है, जोक्स नजर आ रहे होते हैं, पॉलिटिक्स नजर आ रही होती है, वो इररेलेवेंट कंटेंट हमें नजर आ रहा होता है। उससे क्या होता है कि हमारी लर्निंग रुक जाती है, बजाय कि हमारा ये जो टाइम है 20 साल से लेकर 35 साल का जो टाइम है, ये बड़ा आइडियल है किसी भी शख्स का। या तो ये बर्बाद हो जाएगा, या इसके अंदर लोग मेहनत करके उस टॉप पे पहुंच जाएंगे कि आपके देखा देखी आप कहेंगे कि यार ये तो मैं 3 साल पहले इसको जानता था, अब तो ये इस लेवल पे चला गया है, ठीक है। वो इसी वजह से कि लोग ऑनलाइन को बहुत ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं। अच्छा, इसके बाद क्या हो रहा है, ऑनलाइन जब आप बिल्डअप करना शुरू हो जाओगे, उसके बाद फिर ऑफलाइन की तरफ आओ, ठीक है। बेशक आपका क्लिनिक है, आजकल क्लिनिक में हम क्या कर रहे हैं कि डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट के दरमियान बड़ी टसल चल रही है। डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, ठीक है, ये एक बड़ा बिटर ट्रूथ है, क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट के जो कई कोर्सेज है वो डॉक्टर्स खुद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, वो कहते हैं कि डाइट प्लान के लिए हम क्यों इनको रेफर करें, हम खुद ही डाइट प्लान दे देंगे। ये मैं वो बातें कर रहा हूँ कि जिससे आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव हो जाएगा। आप एक्सपेक्ट ना करें कि डॉक्टर्स आपको रेफर करेंगे, आपकी अपनी एफर्ट होनी चाहिए स्टार्ट में, ठीक है। देखिए, जिसका काम चलता है ना, उसी के साथ लोग कनेक्ट भी करते हैं। अगर एक बंदा, एक पेशेंट डॉक्टर के पास आ रहा है, डॉक्टर अपना पेशेंट आप तक नहीं रेफर करेगा, ठीक है। पेशेंट, ये जो पेशेंट की गेम है ना, ये हर बंदा पेशेंट बनाने के अंदर है, लेकिन आपका काम पेशेंट से बड़ा है, ठीक है। सो अगर तो आपका फिजिकल क्लिनिक है, बेस्ट है, नहीं है रेंट पे चले जाओ, नहीं है शेयर पे चले जाओ, शेयर पे नहीं है किसी जगह पे भी है, बैठ जाओ फिजिकल, ठीक है। क्योंकि परफेक्शनिस्ट जो परफेक्शन है ना, वो स्टार्ट में नहीं आएगी, वो स्टेप बाय स्टेप आएगी। इंशाल्लाह ताला 2 माह में आप कुछ और होंगे, अगले 2 माह में कुछ और हो जाओगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा जी, जिस जगह पे भी आपने बैठना है, सपोज आपने क्लिनिक ओपन कर लिया है, आपने अपना स्टार्टअप सेंटर ओपन कर लिया है, वेलनेस सेंटर ओपन कर लिया है, आपके रिलेशनशिप आपके इर्द गिर्द लोगों के साथ बहुत अच्छे होने चाहिए जहाँ पे वो बैठ रहे हैं। हो सकता है कोई गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर हो, आप अपने कार्ड छुपवाएं, वो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे, वो शेयर करें, पम्फलेट शेयर करें, ताकि उनको पता लगे कि इनके पास प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, ठीक है। मतलब जो बंदा, ये जो दौर है ना, ये प्रोफेशनलिज्म की पीक का दौर है। आप मेडियोकर अप्रोच के साथ मार्केट में बैठेंगे तो लोग आपको आउट रिप्लेस कर देंगे। एक दफा तो कोई भी किसी के पास आ जाता है, अगली दफा तभी बर्सन बंदे के पास आता है जब वो उसके साथ अच्छा कम्युनिकेट करता है, उसकी प्रोफेशनलिज्म को देखता है, ठीक है। सो मेक श्योर कि आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। उसके बाद शेयर योर हाई क्वालिटी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स विद योर फ्रेंड। अच्छा, हो क्या रहा है, अब देखें, आज ही सुबह की मैं बात करता हूँ, मैं उस पर्सन का नाम नहीं लूंगा। अपनी सर्विसेज प्रोडक्ट्स लोग दिखाने से डर रहे हैं। लोग दिखा क्या रहे हैं, कंटेंट इररिलेवेंट। मेहंदी का डिजाइन लोग दिखा रहे हैं, अभी ये बकरा ईद गुजरी है, लिटरली
मुझे इतनी हंसी आई, लोगों ने इररेलेवेंट कंटेंट शेयर इतना किया है। आप जो चीज बेच रहे हो, जिससे आप लोगों के प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, प्लीज वो लोगों के सामने लेके आए। डिस्प्ले इंक्रीजेस सेल्स, ये एक लाइन है मार्केटिंग की। आप अक्सर देखें लाइमलाइट सूट या जितने भी ब्रांड हैं, इनके बाहर से शीशे क्यों क्लियर होते हैं, अंदर से ब्रांड नजर आ रहे होते हैं, कपड़े नजर आ रहे होते हैं। ये रेडियो पे फ्रूट बेचने वाले फ्रूट को क्यों दिखा रहे होते हैं? डिस्प्ले इंक्रीज सेल्स। जब तक आप डिस्प्ले नहीं करेंगे व्हाट सर्विसेज व्हाट क्वालिटी प्रोडक्ट्स यू हैव, नो वन विल कम टू बाय फ्रॉम यू। ये चीज ध्यान में रख लें। सोशल मीडिया में अपना व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम रील्स, आपकी स्टोरीज, ये आपकी शॉप्स हैं, ये आपकी दुकानें हैं। अक्सर जो मेरे साथ लोग कनेक्ट हैं, आप जरा कभी देखें, रोजाना मेरा कंटेंट डिफरेंट होता है। क्यों? मैं लोगों को दिखा रहा हूँ मेरे पास उनके लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी में क्या है, मेरे पास उनके हेल्थ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या है, मेरे पास उनकी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए क्या है। तो मेक श्योर कि जो भी आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, जो आपके पास लोगों के बीमार इश्यूज को आप सॉल्व कर सकते हो, वो आप फ्रंट पे लेके आए। और ये मत सोचे कि अगला बंदा क्या सोचेगा, अगला कुछ नहीं सोचता। ठीक है, लोग ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये कर क्या रहा है। जब आप उनको दिखाएंगे नहीं, वो आपसे कभी भी बाय नहीं करेंगे, वो कभी आपसे डाइट प्लान नहीं बनवाएंगे, वो कभी आपके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो कभी आपकी अपॉर्चुनिटी को शेयर नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद डू फ्री कैंप्स, वो लोग जो न्यूट्रिशन साइड पे हैं। हमारी स्ट्रेटजी में क्या होता है इस बिजनेस मॉडल के अंदर, हम लोग पहले 3 माह बड़े क्रिटिकल हैं। पहले मंथ के अंदर क्या होते हैं, 2 कैंप्स, फिर हमारे होते हैं 3 कैंप्स। ठीक है, कुछ पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं। कैंप्स का मकसद होता है आपके पेशेंट को और आपके लोगों को आपका मैसेज चले जाए। जो न्यूट्रिशनिस्ट सारा साल कैंप्स करती हैं, आप ये समझ लें कि उनकी स्ट्रेटजीज फेल हो चुकी हैं, उनके पेशेंट स्टेबल नहीं है, वो कोई और कामों से पैसा बना रही हैं। और ये चीज भी देखने की जरूरत है कि जिनसे हम सीख रहे हैं उनका पेशेंट रेशो कैसा है, उनके पास लोग आते हैं। मैं बहुत ज्यादा ये तजर्बा कर चुका हूँ, मैं कई लोगों को समझा चुका हूँ कि ओल्ड टेक्निक्स के साथ न्यू जो टाइम है ना, इसमें लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। तो इसमें बड़ी अच्छी हमारी स्ट्रेटजीज हैं। उसके बाद कुछ गैजेट्स हैं, वो मैंडेटरी हैं आपके क्लिनिकल साइड के ऊपर, आपके वेलनेस सेंटर्स के ऊपर। हमारे ग्रुप में जो भी न्यूट्रिशनिस्ट आती है ना, वो 6 माह से 1 साल में ऐसी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, उसका नॉलेज, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मार्केट में अनबीटेबल होते हैं, उसके पास जो अपॉर्चुनिटी होती है वो अनबीटेबल होती है। तो इस तरह 6 माह से 1 साल का जो दौरानिया है, इसके अंदर कई ऐसे गैजेट्स हैं, वो लोगों को आपकी तरफ खींच के लाएंगे, और उनमें ये एको लाइफ है। ठीक है। तो ये जो डिवाइस है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा आपको सीखने की जरूरत है, ये पैसा बना के कमा के देगी। ठीक है। ये जो फैट एनालाइजर है, ये पैसा कमा के नहीं देगा। फैट एनालाइजर और भी बहुत ज्यादा लोगों के पास है, लोगों ने 6 6 माह रख के वापस कर दिए। एक्वा लाइफ एक ऐसी चीज है कि ये लोगों को उठा के आपके पास लेके आएगी घरों में। कुछ हम आपको स्ट्रेटजीज बताएंगे इसकी, अर्ली लेवल पे डिजीज को डिटेक्ट कर लेती है। फैट एनालाइजर से भी पहले की जो डिवाइस है, वेट मशीन से भी पहले जो डिवाइस आपके पास होनी चाहिए, वो इकोलाइफ है। ये डिजीज को डिटेक्ट कर लेती है अर्ली लेवल पे। अभी बॉडी में अगर डिजीज 10% है, 5% है, 15% है, 20% है, तो ये डिटेक्ट कर लेगी। ये थेरेपी का काम भी करेगी, मतलब ये पैसा बना के देगी डिवाइस आपको, आपके क्लिनिक को, आपके वेलनेस स्टोर को, आपके वेलनेस सेंटर को 4 चांद लगाएगी। ठीक है। तो ये कुछ डिवाइसेस मैंडेटरी होती हैं, वो बाय लाजमी करनी है। अच्छा, अब आ जाता है प्लान, रिव्यू एंड एनालाइज। ठीक है। योर बिजनेस एक्टिविटीज। उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा कंपनीज के कोई मेडिकल रैब्स आना शुरू हो जाते हैं, एबर्ट्स, गेट फार्मा, न्यूट्रीफैक्टर, हर्बायोटिक्स, गेट्स फार्मा, बहुत ज्यादा कंपनीज हैं। देखें, जब तक आपको न्यूट्रास्यूटिकल और फार्मास्यूटिकल सप्लीमेंट्स का डिफरेंस नहीं पता होगा, जब तक आपको ये नहीं पता होगा सप्लीमेंट्स की जरूरत क्यों है, जब तक आपको ये नहीं पता होगा सप्लीमेंट्स की रजिस्ट्रेशन कैसे चेक करते हैं, ड्रैप फॉर्म 7 क्या होता है, ड्रैप एक्ट 2012 क्या होता है, फिर आपको ये नहीं पता चलेगा मार्केट में कितनी टाइप्स हैं सप्लीमेंट्स की, जो केमिकल बेस्ड सप्लीमेंट होते हैं, केमिकल बेस्ड सप्लीमेंट्स के साथ सिंथेटिक सप्लीमेंट्स वो कौन सी कंपनीज बना रही हैं, हर्बल कौन सी बना रही हैं, ऑर्गेनिक कौन सी बना रही हैं। तो तब तक आप समझ रहे हैं कि आप मार्केट में कस्टमर को फिक्स नहीं कर सकते अपने साथ। हमारे ग्रुप में कई ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, पिछले 2 साल से सेम क्लाइंट हैं, वही फिक्स्ड है उनके पास, क्योंकि रिजल्ट्स मिल रहे हैं लोगों को, दे आर सेटिस्फाइड कि उनको चेक भी किया जा रहा है, उनको अच्छा डाइट प्लान भी दिया जा रहा है, उनको प्रोडक्ट्स भी बताए जा रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा काउंसलिंग भी की जा रही है उनकी, उनको लेटेस्ट नॉलेज मिलता है, वो लोगों के साथ कनेक्ट कर जाते हैं, इसलिए उनके साथ परमानेंट रहते हैं। मेरे साथ एक फैमिली पिछले 6 साल से है कनेक्ट, वो कहते हैं कि हमें आपकी पोस्ट से बहुत सीखने को मिलता है, आप हमें बहुत ज्यादा सिखाते हैं,
आपके पास नया नॉलेज होता है हेल्थ का। जब भी हम बात करते हैं आप हमारे लेटेस्ट स्लाइड सेंड करते हो, वो क्यों? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म टियांस, ठीक है। और दूसरे नंबर पे अभी रिसेंटली मेरी सिलेक्शन हो गई, इंटरनेशनल हेल्थ सर्टिफिकेट मुझे मिल गया कि पाकिस्तान के अंदर मैं लोगों को गाइड कर सकता हूँ। तो उस कमेटी के मेंबर होने की वजह से भी, उस ग्रुप्स के में होने की वजह से भी क्या हो रहा है कि हमें लेटेस्ट नॉलेज मिल रहा है। अभी लेटेस्ट ही हमें लिवर डिजीज के ऊपर बड़ा बताया गया है, मेरी अपनी फैमिली की हेल्थ बड़ी इंप्रूव हुई है। तो इस बिजनेस में क्या होगा कि सिर्फ हमने लोगों के प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे, हमने अपनी हेल्थ को भी देखना है, ठीक है। ये ना हो आपका बीएमआई ओबीज कैटेगरी 3 को भी क्रॉस कर रहा और आप लोगों को वेट लॉस करवा रहे हो। ये मेरी चीज ध्यान में रखिएगा, जब तक आप रोल मॉडल खुद नहीं बनेंगे, आप चीजें खाना नहीं छोड़ेंगे, लोग आपको कभी भी फॉलो नहीं करेंगे। ये एक न्यूट्रिशनिस्ट बहुत बड़ी गलती करते हैं, खुद केएफसी में जा रहे होते हैं, लोगों के डाइट छुड़वा रहे होते हैं। ये माय डियर पाकिस्तान है, ये यूएस है या फ्रांस नहीं है जहां पर चीट मिल चल जाता है। अक्सर लोग आपको फिर कह देते हैं कि मैडम आपका बीएमआई तो मेरे से भी ज्यादा है, तो आप मुझे क्या वेट लॉस करवाएंगे, देन व्हाट। सो हमें अपने पे भी काम करना है, ठीक है। उसके बाद प्लान, रिव्यू एंड एनालाइज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, कोई भी काम करें उसको 21 दिन बाद एनालाइज करें कि हम करके आ रहे हैं, उसमें रिजल्ट हमें क्या मिल रहे हैं, क्या मेरी स्ट्रेटजी फेल तो नहीं हो रही। इसमें होता क्या है, लोग सेटअप पे जाके बैठ जाते हैं, एनालाइज ही नहीं करते, वो करते रहते हैं, उनको रिजल्ट कोई नहीं मिल रहे होते। हमारे ग्रुप में 21 डेज पॉलिसी बड़ी स्ट्रिक्ट है। हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अगर किसी शख्स को रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, हम उसके साथ मिलकर चीजों को रिजल्ट बेस कर रहे होते हैं, हम उसको सिखा रहे होते हैं कि ये चीज काम करेगी, ये नहीं करेगी। मेक श्योर कि आप अपने टाइम को कैश करो, आप अपनी अपॉर्चुनिटी पे ध्यान दो, आप अपने स्किल्स पे ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, ट्राई टू वर्क विद दोस कंपनीज और प्लेटफॉर्म वेयर योर वैल्यू, आइडेंटिटी एंड बिजनेस ग्रोस। ये एक बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं एज ए न्यूट्रिशनिस्ट या एज ए हेल्थ एम्बेसडर के तौर पे, कि हम उन कंपनीज के साथ जुड़ जाते हैं जिनकी अपनी वैल्यू जीरो होती है। मैं सिंपल सी मिसाल लूंगा, मैं ये मिसाल पहले नहीं देता था लेकिन अब देता हूँ। देखें, बहुत सारी मार्केट में कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट्स भी उनके अपने नहीं है, अगर वो प्रोडक्ट बना रही है तो प्रोडक्ट में जान कोई नहीं है। वो आपको क्या करके दे देते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको पॉम्पलेट छपवा के दे देंगे, वो आपकी थोड़ी सी मार्केटिंग कर देंगे। ना उनके प्रोडक्ट्स अच्छे, ना उनकी सेल्फ डेवलपमेंट। आप इवन के अभी रिसेंटली मुझे एक बड़ा ना सीनियर बंदा मिला है कंपनी का, उस बंदे को सेल्स की पता ही नहीं था कि सेल्स पे सप्लीमेंट्स का क्या रोल होता है। वो कहता है सर हमारा काम ये नहीं है, ये काम हमारा नहीं, हम तो प्रोडक्ट बेच रहे हैं बस। मैंने कहा ये प्रोडक्ट्स में तो जान ही कोई नहीं, आप मुझे बताएं इसका पीएच लेवल क्या है, इसकी बायोअवेलेबिलिटी क्या है, इसका अब्जॉर्प्शन क्या है। तो कहने का मकसद है कि जब आप लोगों के साथ, प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होंगे, तो जहां पर आपकी वैल्यू नॉलेज नहीं बढ़ रहा, सो मेक श्योर कि आपकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है वहां पे जहां पे आपका नॉलेज नहीं बढ़ रहा। सो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे स्ट्रेटजीज, नॉलेज, टेक्निक्स, हर चीज आए रोज ब रोज। अभी रिसेंटली हमारी जो ग्लोबल ट्रेनिंग है, वो न्यूट्रिशनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर है मिस्टर वाईटी, इंडिया और मलेशिया के जनरल मैनेजर हैं, और उनका तल्लुक चाइना से है। उन्होंने ट्रेनिंग करवानी है जिंक पे, कि जिंक रोल क्या है, जिंक डाइट क्या है। तो मेरे साथ कई न्यूट्रिशनिस्ट ने वो अटेंड करनी है, हेल्थ प्रोफेशनल ने वो अटेंड करनी है। अब वो बंदा करवा रहा है जिसको 20 साल हो गए हैं और वो मुल्कों का जनरल मैनेजर है। तो आप अंदाजा लगाएं कि उसकी अपनी क्या वर्थ होगी। तो जब हम चीजें सुनेंगे, डाटा हमारे पास आएगा, तो हमारी वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद बिल्ड योर ब्रांड एंड डोंट थिंक शॉर्ट टर्म। देखें, हमारे ग्रुप में माशाल्लाह से जितने भी लोग हैं उनका अपना नाम बिल्ड हो रहा है, कंपनियों के नाम नहीं बिल्ड हो रहे। क्योंकि हमारा टास्क ही यही होता है, जो भी शख्स इस बिजनेस में ज्वाइन करे उसका पर्सनल ब्रांड हो। सपोज करें जैसे मिस नौरीन इकबाल है हमारे ग्रुप में है, वेलनेस बाय नौरीन, उन्हीं का नाम जाएगा आगे, कंपनी का नाम कोई नहीं जाएगा। जैसे मेरा है, मैंने अपनी कंपनी बनाई है वेलनेस स्टार्टअप एकेडमी, हमारा नाम आगे जाएगा। तो हम शुरू से ही बंदे की ब्रांडिंग पे काम करते हैं। आपका ब्रांड नेम क्या होना चाहिए, लोग आपके ब्रांड नेम की वजह से आपको पहचानेंगे। तो उससे क्या होता है कि कस्टमर आपके साथ कनेक्ट रहता है फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा जी, ऑलवेज ट्राइज टू बिकम प्रोफेशनल इन डीलिंग सर्विसेज एंड कम्युनिकेशन। यस, आपकी डीलिंग सर्विसेज एंड कम्युनिकेशन पे हम लोग दिन रात काम करेंगे, और वो किस तरह काम करेंगे वो मैं अगली स्लाइड में आपके साथ शेयर करता हूँ। और इन्हीं चीजों की बेस के ऊपर आपका काम ज्यादा और कम होगा। लोग समझते हैं कि शायद मैं टीवी पे आ जाऊंगी तो लोग मेरे से डाइट प्लान बनवाना शुरू हो जाएंगे। कई न्यूट्रिशनिस्ट बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, अपनी पीआर को यूज कर रहे हैं सिर्फ कि हम न्यूज चैनल्स में आ जाएं। तो माय डियर फ्रेंड्स, न्यूज चैनल में भी आप आ जाएं, आप खुद भी देख लें। जब तक आपके सर्विसेज में, आपके नॉलेज में, आपके रिजल्ट्स में फर्क नहीं लोगों को नजर आएगा, नो वन विल कम टू यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये चार चीजें आपका क्लिनिकल साइड को स्ट्रॉन्ग करेंगी हमारे साथ, ठीक है। क्लिनिकल साइड में वेलनेस, अभी जो लेटेस्ट हमने नाम रखा है,
वेलनेस जो है, मॉडर्न वेलनेस सेंटर, बेसिकली आपके कैंप्स एंड पोस्टर्स से सोशल मीडिया से आपके हाई क्वालिटी गैजेट्स और राइट कंसल्टेशन, ये इन चारों चीजों का मुरक्कब है क्लिनिकल सक्सेस। जो लोग इन चारों चीजों पे काम नहीं कर रहे, आप खुद देख लें, जिसके एक भी एरिया वीक है ना, उसका क्लिनिकल साइड मुतासर है। ठीक है। सो इन चारों चीजों पे इस बिजनेस मॉडल के अंदर क्लिनिकल को कामयाब को लेकर ऑनलाइन और ऑफलाइन हम काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अच्छा, अभी 1 मिनट रह गया, ये ट्रेनिंग, ये जूम का लिंक ड्रॉप होने लगा है। प्लीज सेम लिंक को ज्वाइन कीजिए ताकि नेक्स्ट 15 मिनट में हम अपने सेकंड सेशन को कंप्लीट कर सकें। प्लीज जितने भी लोग हैं हमारे साथ अभी तक, वो सेकंड सेशन को प्लीज ज्वाइन करें, इसी लिंक को दोबारा क्लिक कर लें। थैंक यू। जी, thank you so much once again. You are all connecting with me for the second half of this amazing training. अच्छा, पहले हमने सेशन में क्या किया है कि हमने हाउ टू रन अ मॉडर्न वेलनेस फैसिलिटी, ठीक है, जिसको मॉडर्न क्लिनिक भी कहते हैं, उसको हमने किस तरह सक्सेसफुली चलाना है, उसकी एक मेजर पीपीटी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। अच्छा, अब इसमें मैं कुछ आपको ना पोस्टर्स के आइडियाज बताता हूँ। देखें, पूरा क्लिनिक एक कामयाब होना ना एक स्किल है जो नहीं सिखाया जाता ना, ना आपको सिखाया जाएगा, उसका पर्टिकुलर कुछ बड़े मेजर फैक्ट्स हैं। अगर एक शख्स अपनी फील्ड में 10 साल में कामयाब हुआ है, वो नहीं चाहेगा कि वो आपको 10 साल का जो क्रक्स है वो सिर्फ एक इंटर्नशिप में 2,000 3,000 के बदले 5,000 के बदले आपको दे दे। वो चाहेगा कि मुझे 10 लगे हैं तो 12 इसको लगे। लेकिन ये जो हमारे वाला प्रोफेशन है, इसमें क्या, अगर मुझे 7 साल लगे हैं, तो मैं चाहूंगा कि अगर सपोज मेरे साथ मिस मरियम रिजवान है, मैं चाहूंगा कि ये 6 माह में इस लेवल पे पहुंच जाएं। ये बिजनेस मॉडल डिफरेंट है, दूसरे को जितवा के हमने जीतना है। बाकी फील्ड में क्या, अगर सेम कोई और फील्ड होती, जिस तरह आम जॉब है, क्लिनिक है, उसमें मैं दूसरे को हराऊंगी तो मैंने जीतना है। ठीक है। सो उसमें क्या हो रहा है कि जितने लोग मार्केट में क्लिनिकल साइड पे निकलेंगे, उतना ज्यादा पेशेंट भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस बिजनेस मॉडल के अंदर और स्ट्रेटजीज के अंदर क्या हो रहा है कि अगर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में अगर 22 करोड़ आबादी है, तो 22 करोड़ ही न्यूट्रिशनिस्ट निकल आए, तो फिर भी बिजनेस सबका चलेगा। क्यों? स्ट्रेटजीज ऐसी हैं, प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि हर कोई विन विन सिचुएशन पे है। बाकी मार्केट में क्या होता है कि अगर एक न्यूट्रिशनिस्ट बैठा है तो पेशेंट डिवाइड हो रहा है, क्योंकि दोनों ने सेम डिग्री में नॉलेज सेम लिया हुआ है, और वो कुर्सी टेबल लगाकर बैठ गए हैं। लोग उनके पास आ नहीं रहे, जो आ रहा है वो एक के पास जा रहा है, दूसरे के पास भी जा रहा है। उससे क्या हो रहा है कि दूसरे की रेपुटेशन डाउन हो रही है। तो अभी मैं आपको सिर्फ एक, सपोज करें कि ये हमारे साथ उस्मान भाई हैं फैसलाबाद से, ठीक है, इनका इंटरेक्शन सेम 7th सेमेस्टर एचएनडी में हुआ था हमारे साथ। अच्छा, इनके जब हमने क्लिनिकल स्किल्स पे काम किया, तो ये इनका पोस्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सपोज, ये देखें जी, ये मैं आपको दिखाने की जो चीज बता रहा हूँ, इन्होंने जब कैंप करना था तो हमारी 3 जो है ना मंथ की स्ट्रेटजी थी। उसमें पहला हमने कैंप किया था, वो पेड कैंप था। उसमें इन्होंने जो अपना पॉम्फलेट बनवाया था, उसमें एक्वालाइफ इन्होंने बेसिकली एडवाइस बाय किया था। ये 80% ऑफ पे है। और इनमें ये जो 3 4 पॉइंट्स आपके सामने आ रहे हैं, जब ये कोई भी शख्स पढ़ता था, वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होता था। ठीक है। तो पेशेंट की स्टेबिलिटी क्या होती है कि पहले अगर हम समझते हैं 30 से 40 पेशेंट आपके आ गए हैं पहले कैंप में, इट्स मीन के दूसरे कैंप में वही पेशेंट की जो तादाद है आपकी, वो 50 60 को क्रॉस होनी चाहिए। क्योंकि जो पहले 30 40 आए थे, उन्होंने ही आगे एक दो को लेके आना है। और क्योंकि कई लोग मेरे साथ, मैं जब जाता था मॉनिटर करता था चीजें, तो मैं अक्सर लोग मुझे पहचान लेता था। मैं क्या, आप पहले भी आए हैं? तो कहती हाँ जी हम आए थे, हमें बड़ा अच्छा लगा था। तो अब हम अपनी आंटी को, खाला को भी साथ लेके आए, प्लीज आप इनको इस डिवाइस से चेक करें, इनको मसला है। क्योंकि आम टेस्ट में क्या होता है कि कोई भी जो बीमारी होती है वो सर्टन लेवल तक जब पहुंचती है तो फिर पता चलता है, उससे पहले नहीं पता चलता। तो इस डिवाइस से पहले पता लगना शुरू हो गया था। ठीक है। सो ये अमेजिंग गैजेट से आप चेक करें कि कितना ये अमेजिंग इनका बना हुआ है। तो इस तरीके से फिर सारी चीजें हैं, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट जो है वो पोस्टर्स हैं, पूरी स्ट्रेटजीज बनी पड़ी हैं। ठीक है। सो उसके बाद सेकंड में आपको बताता हूँ, क्लिनिक की इंटर्नशिप का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इंटर्नशिप में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो हमारे जो कंटेंट हैं ये बड़े फेवरेबल हैं लोगों के लिए। जब वो इन चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, तो उन्होंने पहली दफ़ा ये चीज़ें सीखी होती हैं। ये हमारा ऑफिस है फैसलाबाद में। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं राइट नॉलेज के लिए, राइट स्ट्रेटजीज के लिए, राइट सप्लीमेंट्स के नॉलेज के लिए, कि कौन से प्लेटफॉर्म के साथ हम लोग कनेक्ट हों। तो ये माशाल्लाह मिस ज़ारा शहजादी हैं, ये फैसलाबाद में ही हैं। और इनके इंटर्नशिप सेशंस ये देखें। इनके बच्चों को फिर लाइव हमने इन गैजेट्स के बारे में, चीज़ों के बारे में बताना है, ताकि ये अपनी फील्ड में सुपर सक्सेसफुल हो सकें। ठीक है। तो बच्चे आते हैं, उनका नॉलेज उस तरह अप टू द मार्क नहीं होता, उनको चीज़ें नहीं पता चल रही होती। फिर प्रोडक्ट का लाइव डेमोस्ट्रेशन होते हैं, चीज़ों के लाइव डेमोस्ट्रेशन होते हैं, उनको बताए जाते हैं, फैक्ट्स चीज़ें समझाई जाती हैं।
कि किस तरीके से ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप और आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छी है, ये प्रोडक्ट्स कैसे बड़ी ज़बरदस्त हैं, ये आपके साथ जो स्किल्स हम लोग शेयर करें ये कैसे बेहतर हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें हम लोगों को और बच्चों को सिखा रहे होते हैं सारे, इस तरह के मल्टीपल सेशंस होते हैं हमारे ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये भी ये देखें, ये बच्चों के साथ था जो इंटर्नशिप करके फ्री हो रहे थे, उन्होंने मार्केट में बैठना था, तो दे डोंट नो हाउ टू सिलेक्ट राइट सप्लीमेंट्स इन द मार्केट, ठीक है। सो उनको प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन जिसमें क्लिनजिंग, राइट ऑर्गेनिक टी कैसे सिलेक्ट करनी है, राइट कैल्शियम का इंतखाब कैसे करना है, एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट्स का इंतखाब कैसे करना है, दूसरी चीज़ों का कैसे करना है। तो फिर जब लोग चीज़ें देखते हैं, चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं, वो फिर अट्रैक्ट होते हैं कि वाकई इनकी प्रोडक्ट्स के अंदर वो सारी चीज़ें हैं। ये देखें, मैं भी जहाँ पे जाके बच्चे इंटर्नीस पास खड़े हैं, वो चीज़ें देख रहे होते हैं कि मैं ऑपरेट कैसे कर रहा हूँ। ये हमारी ब्लड सर्कुलेशन रिगार्डिंग डिवाइस है, इसको बॉडी वॉशिंग मशीन भी कहते हैं। आजकल जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के बाद, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के बाद तीसरा बड़ा मसला है ना बीमारियों का, वो बैड ब्लड सर्कुलेशन है। तो आपको वेलनेस जो आपने सेंटर बनाना है, उसके अंदर जो जो राइट प्रोडक्ट्स आपको चाहिए, वो सारी यहाँ पे हम लोग बता रहे होते हैं। ये इस तरह के मल्टीपल सेशंस हो रहे हैं बच्चों के ना, ये देखें पूरे पूरे फोल्डर्स बने हुए हैं इसमें। इट्स मीन के पीपल आर वर्किंग ऑन अ बिग टाइम ना, वो अपने साथ साथ अपनी इंटर्नशिप को भी कामयाब करवा रहे हैं और लोगों को भी कामयाब करवा रहे हैं। वरना क्या होता है, बच्चों को इंटर्नशिप करवाई, पैसे लिए, दैट्स ऑल, खत्म होगी कहानी उनकी और हमारी। अच्छा, उसमें अब कैंप्स वाली साइड पे मैं लेके जाता हूँ। अच्छा, कैंप वाली साइड पे ये गुजरांवाला में मैं गया था कुछ माह पहले। वहां पे बच्चों को एको लाइफ के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था। यही चीज जो मैं आपको करवा रहा हूँ प्रैक्टिकल, उन्होंने बुलाया जी कि आप सर आए यहाँ पे बच्चों को, तो अपनी फील्ड में वो कह रहे हैं कि हम फील्ड स्विच कर जाएंगे, हमारे पास कुछ करने को नहीं है, इस फील्ड में स्कोप नहीं है, जॉब नहीं है। तो ये देखें, ये सारे स्टूडेंट से 100+ स्टूडेंट से तो 11-11 करके आ रहे थे मेरे पास। फिर इनको लाइव चेक किया जा रहा था कि कैसे आपने राइट डायग्नोसिस के अंदर ये डिवाइस आपको हेल्प कर सकती है। तो लड़कियां खुद स्टन रह गई थी कि वाकई ये हमें प्रॉब्लम है, तो इस डिवाइस ने पहले ही हमें डिटेक्ट कर लिया है सारा। तो जब आपको राइट गैजेट्स और टूल्स का नहीं पता होगा, तो आप अपने पेशेंट को अपनी तरफ कैसे ट्रैक करोगे, आप हेल्दी लोगों पे कैसे काम करोगे, सब हेल्दी पे कैसे करोगे, ठीक है, आप क्लाइंट कस्टमर यूजर कैसे बनाओगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको मैं चीजें दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये गुजरांवाला में था, तो बड़ा अमेजिंग सेशन इनके साथ रहा। फिर अदर जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट कई मेरे पास आ गए कि सर ये डिवाइस क्या है, आपके पास ही लोगों का ज्यादा रश है, तो फिर मैंने उनको बताया, ठीक है। तो ये बड़ी अमेजिंग चीजें हैं जो आप, ये डिफरेंट कैंप्स की मैंने तस्वीरें इधर रखी हुई हैं सारी, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसके लिए हैं, ये आपके लिए हैं। अच्छा, अब मैं कुछ हार्ड फैक्ट्स आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, जो सेकंड फेज है हमारी आज की ट्रेनिंग की। और एंड पे फिर मैं 4-5 क्वेश्चंस लूंगा, जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे, ताकि हम उसको राइट वे के अंदर सॉल्व कर सकें, ठीक है जी। अच्छा जी, हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग, यस। अच्छा जी, न्यूट्रिशनिस्ट और हेल्थ प्रोफेशनल जितने भी लोग हैं ना, 3 डोमेन्स हैं इनके पास, 2 इनको पता है, तीसरी कोई नहीं पता। जितने भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, पढ़ रहे हैं, अभी एचएडी फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन, बेशक वो कुछ भी कर रहे हैं, अभी करना चाह रहे हैं। होता क्या है, इनके माइंड में होता है जॉब और क्लिनिक, ठीक है जी। बहुत ज्यादा लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन होता है, तो मेरा क्वेश्चन ये होता है कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, या आप इंटर्नशिप क्यों कर रहे हैं। तो वो बताते हैं जी क्लिनिक ओपन करना है, वो बताते हैं जी जॉब कर लेंगे। जॉब में 2 ही ऑप्शन है, प्राइवेट या गवर्नमेंट। क्लिनिक में क्या ऑप्शन है, 3 ऑप्शन हैं। पर्सनल तो बंदा नहीं खोल सकता, जाहिर बात, उसके पास पैसे कोई नहीं होते। पेरेंट्स ने पैसा लगाया होता है डिग्री पे, उसके ऑटो के किराए, उसके वैन्स के किराए, उसके ट्यूशंस के किराए, अगर वो हॉस्टलाइड है वो उसके सारे वो एक्सपेंसेस, डेली के फूड के एक्सपेंसेस, कपड़ों के एक्सपेंसेस, तो बहुत ज्यादा पैसा लगा होता है पेरेंट्स का। तो पर्सनल की तरफ बंदा जाता है ना, जाने का सोचता भी नहीं है। बहुत कम क्लास है जो जिनकी फैमिली जो है ना वो अबव द रिचनेस होते हैं, तो उनको कहते हैं अच्छा भी तुम्हें कोई, हम लोग 15-20 लाख लगा के तो तुम्हें क्लिनिक बना देते हैं, ठीक है। वरना रेंट और शेयर बेस के मसले हैं। हो क्या रहा है कि जॉब और क्लिनिक, मैं आपको कुछ फैक्ट्स अब बता देता हूँ कि जॉब और क्लिनिक की सूरत हाल क्या है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। और वो बताना क्यों जरूरी है इस लेवल पे, वो मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि वो चीज आपके माइंड में बैठ जाए। ये ना हो कि डिग्री करके वेले बैठे हो, घर वाले कहें जी आपका तो, आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जी, जॉब ही कोई नहीं है हमारे पास, तो काम ही कोई नहीं है, हम फील्ड स्विच कर लेते हैं। फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स घर वाले देखते हैं जी अब ये तो पढ़ भी लिया है इसने, इसकी उम्र निकली जा रही, इसकी शादी कर दो, अगले घर देखेंगे जाके, ठीक है। सो हमने अपने आप को वेस्ट करने से बचाना है। देखें, सबसे पहला फर्क क्या है, पाकिस्तान में न्यूट्रिशन काउंसिल अभी तक नहीं बनी। मुझे 6 से 7 साल हो गए हैं टाइम्स बिजनेस के अंदर, सारा का सारा हेल्थ वेलनेस प्रिवेंशन पे है। 6 साल ही मुझे न्यूट्रिशन पे काम करते हुए हो गए, उनको एम्पावर करते हुए हो गए। और लेकिन टोटल मुझे 10 साल हो गए इस फील्ड के साथ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तौर पर मैं अटैच हूँ।
तो 10 साल में मुझे हो गए देखते हुए, न्यूट्रिशन काउंसिल नहीं बनी तो आगे भी नहीं ये बनेगी। नंबर सेकंड, 2000 हॉस्पिटल है पाकिस्तान में गवर्नमेंट लेवल पे रजिस्टर्ड, 1200 पब्लिक है, 800 प्राइवेट है। मैं फैसलाबाद में रहता हूँ, यहाँ 5 बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, 19 इंस्टीट्यूट्स हैं, 11,000 के करीब लगभग स्टूडेंट HND, DDNS, FN तरह तरह के डिग्री प्रोग्राम में इनरोल है। 26,000 से 30,000 वेला बैठा है। दे आर लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, के पता नहीं कोई मनोसलवा ऊपर से उतरना है हमारे लिए, तो फिर हमने काम करना है। तो आप अंदाजा लगाएं, दो दो भी ये बैठे हैं, तो फैसलाबाद ही पूरा नहीं हो सकता, लाहौर, कराची, मुल्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, किधर जाएगा सारा पाकिस्तान। इसीलिए हमें अपनी स्टडी के साथ ये जो 1-2 घंटे रोजाना के है ना, जो टीवी पे नींद में इधर उधर लेफ्ट राइट प्ले स्टेशन तरह तरह के स्क्रॉलिंग करके इंस्टाग्राम और दूसरी चीजों पे वेस्ट कर रहे हैं, हमें अपॉर्चुनिटी पे टाइम लगाना होगा, वरना जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है ना, मैं आपको एंड पे बताऊंगा एक इकोनॉमिक फैक्टर के, अगर एक बंदा 2 या 3 लोगों के साथ जिंदगी गुजार रहा है ना पाकिस्तान में, उसकी आमदनी कितनी होनी चाहिए, अगर वो एक AC भी चला सके, या उसके पास कोई छोटी मोटी गाड़ी भी हो सके या बाइक भी हो सके, तो कितना गुजारा मुश्किल हो जाएगा। तीसरा बड़ा फैक्टर, हमारी जो सोसाइटी है वो डॉक्टर डोमिनेंट है, लोगों के पास, न्यूट्रिशनिस्ट के पास पेशेंट ही कोई नहीं आता, 3-3 माह 6-6 माह लोग वेले बैठे रहते हैं। साल जब वो रेंट भी नहीं पे होता, फिर वो क्या कर लेते हैं, वो कहते हैं ये फील्ड ही निकम्मी है, स्कोप ही कोई नहीं है। हालांकि गलतियां अपनी हैं, क्योंकि सीखा ही कोई नहीं है। ठीक है। उसमें क्या होता है कि हमारी यहाँ पर लोगों का रुझान डॉक्टर की तरफ ज्यादा है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ लोग नहीं आते। जब आपके पास राइट प्लेटफॉर्म नहीं होगा, राइट नॉलेज नहीं होगा, राइट स्ट्रेटजीज नहीं होंगी, राइट टूल्स नहीं होंगे, राइट गैजेट्स नहीं होंगे, राइट प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, तो आप समझ लें कि माय डियर फ्रेंड, आपका सफर एडवर्स की तरफ चल रहा है, और आप या 3 माह सर्वाइव करेंगे, 6 माह करेंगे। मेरे इस कैरियर में कई लोगों को मैंने देखा, मैंने कहा कि ये चीज चला नहीं सकेंगे आप, क्योंकि आपके पास जो अप्रोच लेके आप बैठे हैं, लोग नहीं आएंगे आपके पास। और ऐसे ही होता रहा, क्योंकि प्रैक्टिकल कर करके समझ आ गया ना, 6 साल, अब मैंने 7 साल लगाए हैं, तो मैं लोगों को बता रहा होता हूँ कि यहाँ यहाँ पे आप गलतियां कर रहे हैं, वो नहीं मानते, वो फिर कम मानते हैं जब लोग नहीं आते। चौथा बड़ा फैक्टर क्या है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में इस टाइम 154वें नंबर पे है हेल्थ के अंदर। हमारा जो हेल्थ का स्टैंडर्ड है वो दुनिया में बहुत नीचे है, 195 कंट्रीज में से हम लोग 154 नंबर पे हैं। ये लेंसेंट है, फेसबुक पे लेंसेंट पेज को लाइक कीजिए प्लीज, दुनिया का सबसे मोस्ट इम्पैक्टफुल मेडिकल जर्नल है, सबसे ओल्डेस्ट है, इसकी रेटिंग हर साल जारी होती है, आपको पता लगेगा वेयर वी आर स्टैंडिंग। तो लोग अक्सर बात करते हैं, हमारे असल में क्या हो रहा है कि हम लोग ओल्ड टेक्निक्स को छोड़ ही नहीं रहे। हम लोग जुबैदा आपा के टोटके, कुछ कहानियां, कुछ इधर से पढ़ लिया कंटेंट, नींबू पानी, पता नहीं क्या क्या चीजों से हम लोग निकल ही नहीं पा रहे। ये जो मॉडर्न डे डिजीजेज है ना आफ्टर कोविड, ये 3 चीजों पे बेस्ड कर रही हैं, लाइफस्टाइल, राइट डाइट, राइट न्यूट्रिएंट। जब तक हम इन चीजों पे ग्रिप नहीं ना करेंगे, आप डिजीज को नहीं रिवर्स कर सकते या प्रिवेंट कर सकते हैं। पांचवा बड़ा फैक्टर है कि कोई भी प्रोफेशन पाकिस्तान में है, डिग्री है, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट न्यूट्रिशन की फील्ड में है, जॉब्स ही कोई नहीं है। यहाँ पेड इंटर्नशिप आ जाती है PFA की, यहाँ अनपेड आ जाती हैं। ठीक है, लोग 6 माह इधर ट्रेनिंग करते हैं। मैं अक्सर, एक लड़की से मैं मिला, मुझे बड़ी हंसी आई, 1.5 साल उसने ट्रेनिंग की, बड़ी एक्सटेंसिव। मैं उसको जब भी मिलता था मैं कहता था प्लीज आप काम तो करें, नहीं सर ट्रेनिंग हो जाएगी पूरी। अच्छा, एक छोड़ी, दूसरी, तीसरी छोड़ी। अच्छा, आजकल मैंने पूछा, मैंने कहा क्या कर रहे हैं जी, शादी की तैयारी हो रही है मेरी आगे। मैं कहा वेरी गुड। मैंने कहा अगर आपने काम स्टार्ट में किया होता ना तब भी, और आपने इस अपॉर्चुनिटी को कैश किया होता, तो आप कुछ ना कुछ अर्न अब कर रही होती। ठीक है, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है इस टाइम। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग लास्ट 2 स्लाइड्स की तरफ। अच्छा जी, माय डियर फ्रेंड्स, आप अब जब भी जिस जिस भी स्टेज में हैं, हमारे पास आपके लिए रियल एंटरप्रेन्योरशिप कैरियर अपॉर्चुनिटी है। ये आपको 4 एरियाज में पैसा बना के देगी। ठीक है, ये खुद का कारोबार होगा, ना कोई निकाल सकता है, और ये कारोबार ऐसा होगा कि आप अपनी जिंदगी में देखिए, हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं। अगर हमें अपने लिए कमाना है तो हमारे लिए 30-40 हज़ार बहुत है, लेकिन हमारे साथ हमारी फैमिलीज अटैच हैं। अगर आप अभी, आपकी शादी नहीं हुई, तो आप 30-40 हज़ार में अच्छा गुजारा कर लेंगे। अगर आपकी ज्यादा ड्रीम्स नहीं, अगर आप चाहते नहीं गाड़ी हो, अगर आप नहीं चाहते आपके घर के अंदर AC सबके कमरे में लगा हो, ठीक है, जब शादी हो जाती है तो फिर एक फैमिलियां कनेक्टेड हो जाती हैं, तो फिर ये 30-40 हज़ार की जरूरत फिर ये 1.5-2 लाख में कन्वर्ट होनी चाहिए। ठीक है। ये जो बिजनेस है ये आपकी फैमिली के आपके बाद काम आएगा। ठीक है। ये क्यों करना है, ये क्या काम आएगा, ये अब आपको मैं दिखाता हूँ। देखें, ये 4 तरीके से पैसा बना के देगा ये बिजनेस। मैं न्यूट्रिशनिस्ट को, हमारे ग्रुप में ज्यादा न्यूट्रिशनिस्ट क्यों है, वो सिर्फ इसी वजह से हैं। एक प्लेटफॉर्म, 4 तरीके पैसा कमाने के। नंबर 1, योर ओन पर्सनल वेलनेस बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। आम क्या होता है, अगर आपने एक दही बल्लों की रेडी लगानी है, मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, प्लीज आप खाते हैं जरा उससे पूछें अंकल जी कितने पैसे लगे हैं, जाके वो बताएगा कितने लाखों लगे हैं।
सामान रोजाना सुबह से शाम तक ड्यूटी देता है, रात को फिर वो हिसाब किताब करता है, तो पता चलता है कोई 500 बचा है, कोई 1000 बचा है, कोई 600 बचा है। ठीक है। सो बहुत बड़े पैमाने पे बिजनेस अगर करना है आपको, तो ये अपॉर्चुनिटी हलवा आपको मिल रही है। ठीक है। नंबर 2, वेलनेस फैसिलिटी सेंटर, वही मॉडर्न क्लिनिक। क्लिनिक के जो स्किल्स हम लोग यहाँ दे रहे हैं ना, कोई भी नहीं बताएगा। अभी जस्ट ये ट्रेलर चला है आपको, इससे भी पैसा बनेगा, बिजनेस से पैसा बनेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन। तीसरा, आपके सोशल मीडिया पे बहुत काम करेंगे हम लोग। उससे क्या होगा, 7 डोमेन्स हेल्दी लोग आपके पास आएंगे, सब हेल्दी आएंगे, पेशेंट आएंगे, कस्टमर क्लाइंट यूजर आएगा, और अनहेल्दी। वरना क्या हो रहा है, सिर्फ न्यूट्रिशनिस्ट को पेशेंट के इर्द गिर्द ओपीडी के विजिट हो जाएंगे, हॉस्पिटल का विजिट हो जाएगा, कुछ और विजिट हो जाएंगे। इन्हीं चक्करों में लगा लगा के मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, वो बंदा ही बीमार हो जाता है। बीमारों से इंट्रैक्शन हो के हमें बीमारियां लग जाती हैं। वरना वेलनेस के लोगों का काम पूरी दुनिया में, न्यूट्रिशनिस्ट आपको कभी इंशाल्लाह ताला मैं ट्रेनिंग कर दिखाऊंगा ना, कभी जापानीज और चाइनीज न्यूट्रिशनिस्ट की, मजा आता है उनको सुन के। वो कहते हैं हमारा काम ही हेल्दी लोगों पे ज्यादा है। यहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट को उल्टी गंगा की तरफ लेके जाया जा रहा है, क्योंकि जो बंदा डिजीज में चला गया उसको न्यूट्रिशन की जरूरत है, लेकिन जो हेल्दी और सब हेल्दी है उसको ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है, ताकि वो बीमारी से बच सके। क्योंकि वो उस पर काम इसलिए नहीं करता, उसका स्किल सेट ऐसा नहीं, उसको बताया नहीं जाता। फोर्थ नंबर पे क्या है कि आपकी जो इंटर्नशिप्स, वर्कशॉप, जो नॉलेज है वो स्टैंडर्डाइज होना शुरू हो जाएगा हमारे साथ। अभी रिसेंटली मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको देख के होगा, हमारे साथ ना कई न्यूट्रिशनिस्ट ने, हमारे होते हैं हेल्थ के मॉड्यूल्स, मैं आपको बताता हूँ क्यों हमारा नॉलेज, हमारे साथ जो न्यूट्रिशनिस्ट है इनकी प्रोग्रेस सुपर फास्ट होना शुरू हो जाती है। वो इस वजह से कि वो जो चीजें सीख रहे हैं ना यहाँ पे, वो बड़ी जबरदस्त है। मैं आपको एक मॉड्यूल बताता हूँ किडनी का, अभी रिसेंटली हमें करवाया गया, पूरा पूरा एक एक डिजीज का मॉड्यूल हमें करवाया जा रहा है। जब आपके पास ये देखें, इंटेंसिव क्लास थी किडनी डिसऑर्डर पे, मेरी फैमिली ने अटेंड किया मेरे साथ मिलके। क्यों? देखें, वो भी लोग हैं, वो भी खा रहे थे, वो भी चीजें उनको पता चलेंगी। ये जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ जल्दी से, क्यों हमारा नॉलेज इस बिजनेस के अंदर आकर अप टू द मार्क हो जाएगा। तो टोटल अगर आपने किडनी डिसऑर्डर पे काम करना है, लोगों को प्रिवेंट या रिवर्स करना है, किडनी होती क्या है, किडनी का साइज क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसका जो आर ए फंक्शन वो क्या है, कॉमन किडनी डिजीज क्या है, उसके बाद व्हाट आर द कॉजेज ऑफ किडनी डिसऑर्डर्स क्या हैं, वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया जाता है, किडनी स्टोन्स कितनी टाइप के हैं। उसके बाद फिर ये है कि डायलिसिस तक कितने टेस्ट और कितने टेस्टों से ये चीज़ गुजरती है। ठीक है। उसके बाद मलेशिया का उन्होंने स्टैटिस्टिक्स हमारे साथ शेयर किया था कि मलेशिया में हेल्थ का सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन वहां पे भी सब लोगों को जो है ना वो सहूलियात नहीं मिल रहे। और वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया है कि लोगों को बीमार होने से बचाने के लिए वेलनेस के लोगों को, और वेलनेस पे काम शुरू कर दिया है। इसीलिए मलेशिया जैसे मुल्क के अंदर टाइम्स बिजनेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये सारा का सारा हेल्थ एंड वेलनेस पे काम कर रहा है। देखिए, एक बंदे को कॉस्ट ऑफ किडनी, वो जब घर से निकलता है और जब तक उसका ट्रांसप्लांट होता है कितने पैसे लगते हैं, वो सारा उन्होंने बताया। ट्रांसपोर्ट का खर्चा, फूड का खर्चा, रिटर्न एयर टिकट का खर्चा, होटल का खर्चा, कितने दिन वो घर से बाहर रहेगा, कितने दिन वो हॉस्पिटल में रहेगा। उसके बाद फिर वार्निंग साइंस ऑफ किडनीज क्या है, फिर उसके बाद साइंटिफिक वेज क्या, ऑब्जर्व किडनी फंक्शन। उसके बाद फिर ये है कि कौन सी चीजों को आपने प्रोटेक्ट करना है। यहाँ से बेसिकली शुरू होता है हमारा काम। न्यूट्रिएंट डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कैसे हेल्प करेगा आपको। ये हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको उन्होंने सारा कुछ बताया कि इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स किस तरह डायलिसिस के अंदर जो है ना किडनी फंक्शंस को प्रोटेक्ट करते हैं। तो जिंक का, ऑर्गेनिक जिंक का रोल क्या है। उसके बाद ये कोएंजाइम है हमारा एक प्रोडक्ट, एंटीऑक्सीडेंट कैसे इसमें हेल्प करते हैं। फिर न्यूट्रिएंट इंटरवेंशन बड़ा जबरदस्त है, प्रोडक्ट का कम्बिनेशन बना के दे दिया है कि ये प्रोडक्ट्स अगर आप इस्तेमाल करवाएंगे तो बंदा रिवर्स और प्रिवेंट होना शुरू हो जाएगा किडनी डिसऑर्डर से। तो ये चीजें जब आपको सीखने को मिलेंगी, इस तरह सारे मॉड्यूल्स हैं जिसमें किडनी है, लीवर है, दूसरी चीजें हैं, तो मुझे बताएं आपका नॉलेज कितना सुपीरियर हो जाएगा आपकी क्लास से, आपके टीचर से। ठीक है। तो ये वो अपॉर्चुनिटी है प्लीज, जिसको आप लोग अगर कैश कर पाएंगे अर्ली। मैंने अपनी ना स्टडी टाइम पे इसको ज्वाइन कर लिया था इस बिजनेस को, क्योंकि मेरा ये मानना था कि मैं जितना अर्ली किसी चीज का आगाज करूंगा उतना जल्दी मैं मार्केट में टॉप पे चला जाऊंगा सबसे। ठीक है। सो आप लोगों के पास बहुत ज्यादा चांस है। मैं अदर फील्ड का हूँ, मैं, मेरी स्पेशलाइजेशन अकाउंट्स हैं, ऑडिटिंग है, तो मैं इस बिजनेस में आया हूँ। मैंने बहुत ज्यादा, इस कंपनी ने मुझे सिखाया, तो आप लोगों की तो सारी बेसिक्स ही सारी न्यूट्रिशन की है। ठीक है। होपफुली कि आप लोगों को ये चीजें अंडरस्टैंड कर रही होंगी। अच्छा जी, अब लोग हम लास्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, और इसके बाद मैं आपका कुछ क्वेश्चंस लूंगा, कुछ मैं आपको हार्ड फैक्ट्स भी बताता जाऊंगा, ताकि आपको पता लगे कि वाकई में अगर हम काम करते हैं तो हम कितने बड़े लेवल पे पहुंच सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, लास्ट स्लाइड्स है जी, और हमारी इस पहली मीटिंग की या आज की क्लास की। देखिए, दो चॉइसेस हैं हर किसी के पास, मैं बार बार बताता हूँ, हर जगह पे बताता हूँ। जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं ना, ये 50 साल प्लान है, ये मरते दम तक नहीं जान छोड़ेगा हमारी। उसका रीजन क्या है,
हम लोग ग्रेजुएशन के दौर में हैं, हमारी उम्रें 20 से 22 साल हो चुकी हैं। पाकिस्तान में एवरेज एज इस टाइम, आप WHO के स्टैटिस्टिक या अपने इलाके में देखें जो ऐलान हो रहे हैं, वो कितनी एज का बंदा जा रहा है, 40 से 50, हार्डली 55-60 साल वाला कोई कोई नजर आ रहा है, पहले ही लोग जा रहे हैं। क्यों? बड़े सारे फैक्टर्स हैं उसके, ठीक है। तो 50 साल प्लान में क्या है कि मरते दम तक काम करना पड़ेगा। हाफ ऑफ द लाइफ तो हमारी पढ़ाई में गुजर गई है, ठीक है। मतलब अगर सपोज करें एवरेज एज 50 के 55 है, 22-24 के तो हम हो गए हैं। उसके बाद क्या हो रहा है कि क्लिनिक पे अप्लाई करना पड़ेगा, जॉब्स पे अप्लाई करना पड़ेगा, हमेशा सारी उम्र अकेला काम करना पड़ेगा। 2 हाथ हैं, 24 घंटे और एक दिमाग है, कितना कर लेंगे आप? बंदा थक जाता है। अभी तो जवान है ना हम लोग, 8-10 घंटे कर लेंगे। जैसे ही 30 क्रॉस करेंगे ना आप, बॉडी वीक होना शुरू हो जाती है। बहुत ज्यादा डाइट का ख्याल रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, फिर जाकर 10 घंटों की प्रोडक्टिविटी लेंगे, वरना आहिस्ता आहिस्ता वर्क कम होता जाएगा। उसके बाद फिर क्या है कि तरक्की के लिए अगर तो गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट की तरफ देखना पड़ेगा। हर साल बजट कब अनाउंस होता है। इस दफा मैं आपको कुछ 2 स्लाइड्स बताऊंगा। गवर्नमेंट अब आहिस्ता आहिस्ता पेंशन खत्म कर रही है। पूरी दुनिया ना परफॉर्मेंस बेस पे चली गई है। मैं आपको ये दिखाऊंगा, ये कल ही मैं हमें ये डाटा मिला न्यू। हाँ, ये देखें जी, गवर्नमेंट आर प्लानिंग के लोगों की जो है ना वो खत्म कर दी जाए पेंशन ना। और उसका उसके उसके पीछे बहुत ज्यादा पर्टिकुलर फैक्ट है। वो बता रहे थे कि कोई 41 लाख लोगों का पेंशन का जो है ना वो हमारे 22 करोड़ लोगों पे बोझ है। ये देखें जी, ये मैं हम लोग ये बातें करते थे आज से 7 साल पहले, लोग मानते थे कि नहीं, गरीब मुल्क पर पेंशन का बहुत बड़ा बोझ है जो मुस्तकबिल में नाकाबिले बर्दाश्त होगा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में चले जाएं, उनके टीचर से मिलें जाके, पेंशन कोई नहीं है। तनख्वाहें 1,10,000, 1,20,000 है। हमारे साथ एक मैडम है, उन्होंने टाइम्स बिजनेस ज्वाइन किया मेरे साथ पिछले दिनों। वो बता रही थी कि मेरी जॉब में रहेंगे 13 साल। वो कह रही थी कि मेरे पेंशन नहीं है, तो मुझे फिक्र लगी हुई है कि मेरी बेटियों का फ्यूचर क्या होगा। फिर मैंने उसको बताया कि आप अगर सिर्फ संडेज भी यूज करें इस बिजनेस के लिए तो आप टॉप पे जा सकते हैं, ठीक है। सो ये फैक्ट्स देखना बड़ा जरूरी है। अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर आप ये चीज जेन में रख लें कि आपके साथ भी अगर हम लोग, वो कबूतर है ना, वो आंखें बंद कर लेता है तो बिल्ली नहीं देखती वो आंखें बंद कर रहा, वो हालात का शिकार हो जाएगा। ये पिछले दिनों जो डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने 29 गोल्ड मेडल लिए, इनका भी फाइवर पे अकाउंट नजर आया। मतलब बेरोजगारी का आलम ये है जी। और आप और हम कहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हमें बिजनेस की तरफ ना चाहते हुए भी अगर हम नहीं आएंगे तो ये जो जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है ना, हमारे ख्वाब टूट जाएंगे सारे, ठीक है। सो मैं भी आया था ना इस बिजनेस में, मैं फैक्ट्स देख के आया था। मैं कैलकुलेट करता था कि यार 1 घंटा जो मैंने अपने दोस्तों के दरमियान फजूल गॉसिप्स पे, मूवीज पे गुजारना है, क्रिकेट खेलना है, वही मैं इस बिजनेस को दूं। और हुआ भी ऐसा। 7 साल बाद जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना अपना अपना दोस्त, वो अक्सर मुझे कहते हैं कि यार तुम इंटेलेक्चुअली इंप्रूव कर गए हमसे बहुत ज्यादा। मैं कहते कैसे? वो कहते तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म बड़ा था, हम टाइम्स को बड़ा लाइट लेते रहे, तुम मेहनत भी करते रहे। आज तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स, तुम्हारी स्ट्रेटजीज, तुम बिजनेस में हो, हम वहीं पे फंसे हुए हैं 40, 50, 60, 70 पे। हमारे पास कोई प्लान नहीं है, या तो मुल्क छोड़ जाएं या तो आगे बढ़ जाएं, ठीक है। सो ये मेरे पास पूरे स्ट्रेटजी, ये देखें ना, फिगर्स देखें, ये इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे सारा कि पाकिस्तान में महंगाई और कितनी तेजी से बेरोजगारी बढ़ रही है। सो ये बिजनेस न्यूट्रिशनिस्ट के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये देखिए 1667 असामियां थी पुलिस की, पूरा ग्राउंड भरा हुआ था, ठीक है। ये एक लड़की है, ये मुल्तान से, मैंने लास्ट टाइम भी बताया थी, BZU की, ठीक है। ये गोलगप्पे बेच रही है जी। इसका ये देखें, अगर कोई है तो इसको देखे जाके, इसका लाइव टीवी पे उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की पहली एजुकेटेड गर्ल है जो इस गोलगप्पा सेल कर रही है। सो कहने का मकसद ये है कि भाउद्दीन जिक्री या यूनिवर्सिटी के अंदर भी लोग पोजीशन होल्डर गोलगप्पा बेच रहे हैं, तो हमें ये बिजनेस तो करना चाहिए अपने लिए और अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए। अच्छा, अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज कर सकता है। वी हैव लास्ट 5 मिनट्स। और अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना आज के सेशन के बारे में, वो लाइव कर सकता है। प्लीज अपना माइक ओपन कीजिए, यहाँ आप राइट अप कर सकते हैं। और वेलनेस क्लास 2 का बेसिकली यहाँ पे जो है ना वो एंड होता है। होपफुली कि आज का सेशन आपको बड़ा अटेंटिव लगा होगा, ठीक है। प्लीज, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो तब भी प्लीज आप बता दें ताकि हम क्लास को बड़े अच्छे तरीके से वाइंड अप कर सकें। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? चलें मिस मेमूना, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, कोई भी डाटा आपको चाहिए हो, ये क्लास 2
बताने का मकसद है कि आप लोगों का कैरियर, आपके पेरेंट्स का बहुत इन्वेस्टमेंट हुई हुई है आप पे और हो रही है। सो मेक श्योर कि आप अपनी लाइफ में अगर 1 घंटा इस बिजनेस को देंगे तो इट विल चेंज योर लाइफ इन द फ्यू ईयर्स। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह ताला सी यू इन द नेक्स्ट वेलनेस क्लास 3। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू।